गया? तो चलिए बच्चा लोग, सभी लोग को फिर से एक बार और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं मेंडल के द्वारा किया गया जो सबसे पहला क्रॉस था, जो सबसे पहला संकरण था, उसका नाम था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं एक संकरण। ये समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. तो मेंडल ने एक संकरण करने के लिए क्या किया था? ये हमारा मेंडल ने एक संकरण करने के लिए क्या किया था कि दो पौधा लिया था, दो पौधों के बीच में एक लक्षण को लेकर आपस में क्या किया था? क्रॉस करवाया था। तो एक लक्षण का मतलब वो कौन सा लक्षण लिया था? हाइट, ऊंचाई। दोनों पौधों का क्या देखा था उसने? ऊंचाई देखा था, ऊंचाई लक्षण को लिया था। इस ऊंचाई लक्षण के दो रूप होते हैं, इस ऊंचाई के दो रूप होते हैं, एक वो लंबा और दूसरा बौना। ऊंचाई का दो रूप है, वो लंबा है, वो बौना है। तो इसको क्या बोलते हैं? ऊंचाई का दो वो विपरार्थक लक्षण है। 7 प्रकार का विपरार्थक लक्षण लिया था ना मेंडल ने। तो उसमें से एक वो लक्षण क्या चीज था? हाइट था। इसमें का लक्षण क्या लिया था? लंबा व जानते हो खोल लंबा व बौना। समझ आ रहा है कि यार? तो उसने क्या किया था कि एक ऐसा पौधा लिया था जो प्योर टॉल था, शुद्ध लंबा था, और दूसरा जो क्या चीज था? शुद्ध बौना था। एक प्योर टॉल था, वो क्या चीज था? प्योर टॉल। यानी कि लंबा में भी शुद्ध लंबा और बौना में भी शुद्ध बौना, एकदम प्योर बौना। इसका मतलब ये होता है कि मेंडल ने शुद्ध लंबा प्राप्त करने के लिए इस शुद्ध लंबे को कई पीढ़ी तक आपस में क्या करवाया था? खुद क्रॉस करवाया था, स्वपरागण करवाया था। और स्वपरागण करने के बाद ही शुद्ध लंबा जो है उनको प्राप्त हुआ था। उसी तरह से बौने को भी बार बार आपस में ही क्रॉस करवाते चले गए। वो देखे कि कहीं ना कहीं लंबा तो नहीं ना पैदा ले रहा है इससे। जब वो कंफर्म हो गए कि बौना से बौने पैदा हो रहा है, तब इस प्रकार के कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध बौना। यानी कि किसी के घर में अगर बौना है, अब बार बार बौने जन्म ले रहा है, पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, चौथा पीढ़ी, 5वां, 10वां, 12वां, समझ आया ना, 100वां पीढ़ी तक बौने बच्चा पैदा ले रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि उस घर में कैसा बौना है? प्योर बौना है। नहीं समझ आया? किसी घर में लंबा लंबा बच्चा तो आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, समझ आया ना, तो उसको बोलेंगे प्योर टॉल है इसके घर में, किसी तरह का कोई बौना वाला जीन इसके अंदर में नहीं है। तो इस तरह से उसने शुद्ध लंबा लिया और क्या लिया? शुद्ध बौना लिया। तो शुद्ध लंबे के लिए उसने जो एलील्स बनाए वो डबल टी होते हैं। यानी कि किसी भी कैरेक्टर को या कोई भी जीव में जो लक्षण होते हैं ना, वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? जीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। और ये जीन जो होता है वो किसमें पाया जाता है? जोड़ा में पाया जाता है। तो कहा जाता है कि जीनों का वैकल्पिक प्रकार ही क्या कहलाता है? एलील कहलाता है। या यूं कह सकते हैं कि जब किसी भी जीव में जीन जो होते हैं जोड़ा में उपस्थित होते हैं, तो इस जोड़े जीन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? एलील बोलेंगे। अरे समझ में? लक्षण के दो रूप होते हैं। किसी भी लक्षण के क्या हो सकते हैं? दो रूप होते हैं। तो किसी भी लक्षण के दो रूप या दो जीन को एक साथ हम लोग किस नाम से जानते हैं? एलील के नाम से जानते हैं। तो एलील ऐसे भी हो सकता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसको भी क्या बोलेंगे? एलील बोलेंगे। इसको भी क्या बोलेंगे? एलील बोलेंगे। और इसको भी क्या बोलेंगे? एलील बोलते हैं। क्योंकि एक जीन हम लोग को कहां से प्राप्त होता है? माता से प्राप्त होता है। और एक जीन हम लोग को किससे प्राप्त होता है? पिताजी से प्राप्त होता है। तो हम लोग में जीन दो प्रकार के होते हैं, एक माता वाला जीन, एक पिता वाला जीन। नहीं समझ आया? तो ये एलील हो गया। ये कौन सा एलील हो गया? ये लंबा वाला एलील हुआ। ये कौन वाला हुआ? बौना वाला। तो अब क्या होता है ना कि एलील्स जोड़ा में तो पाया जाता है, लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो जन्म की प्रक्रिया में कौन सी कोशिका भाग लेती है? तो युग्मक भाग लेती है, गैमेट्स। जैसे शुक्राणु भाग लेता है ना, उसी तरह से पौधों में भी युग्मक भाग लेते हैं। तो युग्मक बनते समय एलील्स जो होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक में चला जाता है। नहीं समझ में आया? दो युग्मक बनाएगा ना, ये तो दो युग्मक बनाएगा, तो जोड़ा जो एलील्स था ना, जो जोड़ा जीन था, ये जीन जो है एक युग्मक में चला जाएगा, ये दूसरका में चला जाएगा। ये भी पृथक्कृत हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो अलग अलग होने के बाद ये अलग हो जाता है। उसके बाद ये वाला जो युग्मक होगा, इस युग्मक के साथ क्या हो जाता है? जोड़ा बनाता है। मतलब कि बच्चा में यही एलील्स युग्मक बनकर जब अलग होता है, तो बच्चे का जब जन्म होता है, तो फिर ये युग्मक जो होते हैं आपस में क्या हो जाते हैं? जोड़ा बना लेते हैं। तो एलील्स भी क्या होता है? जोड़ा बन जाता है। तो F1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे का संकरण शुद्ध बौने पौधे के साथ करवाया था, तो प्रथम पीढ़ी में सभी के सभी पौधे उसको कैसे मिले थे? लंबा वाला पौधा मिला था।
सब पौधा उसको कैसा मिला? लंबा। तो उसने जब इसका जीनोटाइप क्रिएट किया तो उसने देखा कि इस तरह का जीनोटाइप जो है क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। इसका जीनोटाइप क्या हुआ? 1:1:1:1। तो उसने देखा कि लंबा वाला जीन भी है, बौना वाला जीन भी है, लेकिन ये बौना वाला कैरेक्टर जो है नहीं दिखा रहा है। किसका कैरेक्टर दिख रहा है? केवल लंबा वाला का कैरेक्टर दिख रहा है। तो इस चीज को, हाँ, लेकिन लक्षण मरा नहीं है। बौना वाला लक्षण इसके पास है, लेकिन कैरेक्टर दिख नहीं रहा है। जीन है लेकिन ये लक्षण नहीं दिखा रहा है। फिनोटाइप में इसका लक्षण आ नहीं रहा है। जैसे जीनोटाइप में स्मॉल टी है ना, दिख रहा है ना, स्मॉल टी होते हुए फिनोटाइप नजर नहीं आ रहा है। तो इस चीज को देखते हुए मेंडल ने एक नियम दिया जिसका नाम था प्रभाविता और अप्रभाविता का नियम। प्रभाविता और अप्रभाविता के नियम में कहा यह जाता है कि जब एक संकर संकरण की प्रक्रिया होती है तो एक संकर संकरण की प्रक्रिया के बाद जब प्रथम पीढ़ी में बचवा पैदा होता है ना, तो उस प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई पड़ता है ना, समझ में, जिस जीन के कारण लक्षण दिखाई पड़ता है उस लक्षण को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभावी लक्षण। इस प्रभावी लक्षण के कारण जो लक्षण नहीं दिख पाता है, जो दबा हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं? अप्रभावी लक्षण। तो इसी को क्या कहा जाता है? प्रभाविता और अप्रभाविता का नियम। समझ में आया ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अप्रभावी जीन अब कभी नहीं अपना लक्षण दिखाएगा। ये कब तक अपना लक्षण नहीं दिखाएगा? जब तक कि वो प्रभावी जीन के साथ है तभी तक। लेकिन जैसे ही एक अलग होने का मौका मिलेगा ना, तो ये भी जो है ना अपना लक्षण दिखाएगा। तो अपने इस बौने वाले कैरेक्टर को पाने के लिए मेंडल ने क्या किया कि F1 को ही आपस में क्या करवा दिया? क्रॉस करवाया। ये F1 पीढ़ी है ना, F1 है ना, तो इस F1 को आपस में क्या करवाया? क्रॉस करवाया। तो इसमें युग्मक का निर्माण होगा। ये एलील है, युग्मक बनते समय दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। ये भी अलग और ये भी अलग हो गया ना। अब जब संतति का निर्माण होगा तो युग्मक आपस में क्या हो जाते हैं? जोड़ा बनाते हैं ना। तो कैपिटल टी कैपिटल टी आ गया, कैपिटल स्मॉल टी और कैपिटल स्मॉल टी। तो जब स्मॉल टी छोटा छोटा, यहाँ बड़का बड़का, बड़का छोटका, बड़का छोटका, यहाँ पे छोटा छोटा, समझ आया ना? तो मेंडल जब दूसरा पीढ़ी बनाया ना प्रथम पीढ़ी से, समझ में आ गया? तो दूसरा पीढ़ी बनाया ना, तो दूसरा पीढ़ी में देखा ना कि 3 गो जो पौधा था ना, 3 गो पौधा, ये 3 गो पौधा लंबा था, एक गो पौधा उसको कैसा मिला? बौना मिला। तो मेंडल ऐसा नहीं था कि केवल 4 गो पौधा लगाया था, बहुत सारा पौधा लगाया था। जब क्रॉस करवाया था ना लंबा बौना को, तो बहुत सारा बीज बना था। सभी बीज को मिट्टी में रोपा था वो। तो बहुत सारे जो पौधे बने ना, उसका रेशियो निकाला गया। जैसे मान लो कि 500, जैसे मान लो कि 500 है, 500 पौधा मिला उसको, तो 500 पौधा में पहला बार में 100 जो था ना वो लंबे मिला था। तो रेशियो क्या उसने कहा कि 4 को रेशियो लेके चला था। वो कहा कि 1:1:1:1 का रेशियो लेते हैं हम लोग। अब 500 लिखेगा तो 500 लिखे में पेजवा भर न जाएगा, नहीं समझ रहा है? तो 4 का रेशियो लेके चला था। अरे समझ में? अब जब दूसरा पीढ़ी में जब बनाया ना, तो इसके परागकण को लेकर इसके वर्तिकाग्र पर क्या किया था? छिड़का था। तो छिड़कने से बहुत सारा बीज बना था। अरे समझ में? तो उस बीज को जब मिट्टी में डाला गया ना, तो देखा ये गया, जैसे मान लीजिए कि 400 पौधा उसका बीज बना, तो 400 पौधा में 300 जो है लंबा पैदा हुआ, 100 कैसा पौधा हुआ? बौना पैदा हुआ। तो इसका रेशियो जब निकाला ना, तो देखा कि 3:1 का रेशियो मिलता है। तो इसी रेशियो को छोटा रूप में वो दिखाने के लिए ऐसा क्रॉस किए थे। अब 300-400 पौधा को लगा के दिखाएगा तो दिक्कत ना होगा। अरे आपको पेजों में कितना लिखते चलेगा? वो कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो रेशियो जो मिला वो 3:1 का रेशियो मिला। ये समझ में आ रहा है ना? 3 लंबा और 1 बौना। उसमें भी उसने क्या देखा ना कि जीन क्या देखा कि 3 गो लंबा था, लेकिन एक जब जीनोटाइप निकाला गया तो देखा गया कि इसके पास एक स्पेशल तरह का जीन है, लेकिन ये कैसा है? 1 गो है। तो उसको क्या लिखा? 1। ये कैसा है? 2 गो है, तो इसको क्या लिखा? 2। ये कैसा है? 1 गो। तो उसने कहा कि 1 गो जो होगा ना, 1 गो शुद्ध लंबा होगा, तो प्योर टॉल, ये आगे चल के लंबे बच्चे पैदा करवे करेगा, क्योंकि इसके पास बौना वाला लक्षण नहीं है। 2 को देखा कि लंबा है, लेकिन ये बौना वाला जीन जो है छिपाए हुए है। अरे समझ में? आगे चल के कभी ना कभी ये बौना बच्चा पैदा करेगा। मतलब ये लंबा है लेकिन शुद्ध लंबा नहीं है, इसमें बौना वाला जीन है। एगो जो देखा ना कि वो क्या चीज है? शुद्ध बौना है। ये बौने बच्चा पैदा करेगा। अगर ये बौना के साथ जुड़ गया तो बौने करेगा। नहीं समझ आया? एगो शुद्ध, 2 गो शुद्ध, एगो शुद्ध। तो पहला तो नियम समझ में आ गया, प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? पृथक्करण या विसंयोजन का नियम कहा जाता है इसमें। देखिए, पृथक्करण या विसंयोजन का नियम कहता है कि जब 2 प्रकार के एलील्स को, ये एलील है, ये लंबा वाला एलील, ये कुछ है बौना वाला एलील, तो इन दोनों को जब आपस में संक्रमण करवाया जाता है ना, तो ये दोनों क्या बनाते हैं? युग्मक बनाते हैं।
गैमेट्स बनाते हैं। तो गैमेट्स बनते समय जो एलील्स होता है वो क्या हो जाता है, जोड़ा से अलग हो जाता है और प्रत्येक युग्मक में चला जाता है। ये एक युग्मक में चला गया और एक दूसरा युग्मक में चला गया। यही युग्मक जब बाद में आगे चल के किसी दूसरे एलील्स के युग्मक के साथ जुड़ता है तो यहाँ पे क्या बना लेता है, जोड़ा बना लेता है। तो जोड़ा बनाता तो है, लेकिन ये टी और ये स्मॉल टी जो होता है ना, जब जोड़ा बनता है ना तो ऐसा नहीं कि इसका कैरेक्टर जो है खत्म हो जाता है। युग्मक बनते समय कैरेक्टर खत्म नहीं होता है, बस युग्मक बनते समय जीन जो होते हैं ना जोड़ा से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और आगे चल के संतति में फिर जोड़ा बना लेते हैं। तो संतति में जोड़ा बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि बौना वाला का कैरेक्टर नहीं दिखा तो बौना वाला मर गया। अरे समझ में, बौना वाला है मतलब कि युग्मक जो होता है ना वो अपने आप में क्या होता है, शुद्ध होता है। वो भले दूसरे के साथ जुड़कर अपना कैरेक्टर भले प्रभावी के साथ दिखा नहीं पाए, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये युग्मक जब बना था तो युग्मक बनते समय अपना कैरेक्टर भूल गया था। अरे समझ में, ये अपना कैरेक्टर बनाए हुए रखता है लेकिन बेचारे को जो है ना उभरने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही इस स्मॉल टी को, यहाँ पे है ना इस स्मॉल टी को एक और स्मॉल टी का साथ मिल जाता है ना, तो फिर ये अपना कैरेक्टरवा जो है ना बुआ लक्षणवा, ये अपना लक्षण जो है दिखा देता है। मतलब हम कह सकते हैं कि युग्मक बनते समय स्मॉल टी अगर टी के साथ आया था तो ऐसा नहीं कि इसका कैरेक्टर मर गया था। कैरेक्टर कभी भी जो होते हैं ना मरते नहीं है, और युग्मक जो होते हैं ना, युग्मक वो अपने आप में क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। चाहे वो किसी के साथ जुड़ जाए लेकिन वो अपना लक्षण नहीं छोड़ेगा। नहीं समझ आ रहा है? अरे समझ में ना, तो इसी को क्या कहा जाता है, पृथक्करण। अलग हुआ, अलग तो हो गया लेकिन वो अपना लक्षण नहीं छोड़ा। ऐसा समझ में? अरे जैसे कैसे एगो माता पिता के 2 भाई हैं, एगो राम है एगो श्याम है। राम जो है बहुत तेज है, इंटेलिजेंट है। अब मोहन जो है ना फोन बकाल है, समझ में आ रहा है ना? श्याम फोन बकाल है, राम जो है बहुत तेज है। तो जब शादी विवाह हुआ ना तो दीवार खींच गया, तो अब राम अलग हो गया, श्याम क्या हो गया, अलग हो गया। लेकिन बाद में जब आगे चल के कहीं मिलेगा ना रास्ता में, तो राम वही तेजे आदमी रहेगा और श्याम जो है वो भोंदे रहेगा। ऐसा नहीं कि दीवार खींचने से इसका कैरेक्टर बदल गया, उसका कैरेक्टर क्या हो गया, चेंज हो गया। अपने आप में वो शुद्ध है, भले दीवार खींच गया वो बात की बात है। नहीं समझ आया? तो अलग हुआ जरूर, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के साथ अगर जुड़ा ना तो ये अपना कैरेक्टर भूल गया। हो सकता है कि राम अपनी वाइफ के साथ जुड़ा होगा और श्याम जो है अपनी वाइफ के साथ जुड़ा होगा, तो वाइफ के जुड़ने से राम का कैरेक्टर नहीं बदला, वो आज भी वही है। श्याम आज भी भोंदे बकाल है और राम जो है वो आज भी क्या चीज है, तेज है। तो कैरेक्टर कभी भी नहीं मरते हैं। नहीं समझ आ रहा है कुछ? तो इसी को कहा जाता है प्रभाविता और अप्रभाविता का नियम, और दूसरा क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम। तो मेंडल जब एक संकर संकलन की प्रक्रिया किया ना तो सफल हो गया, हम सफलता प्राप्त कर लिया, तब पूरा खुश हो गया। अब मेंडल जो है ना एक संकर संकलन के बाद कौन सा संकलन किया था, 2 संकर संकलन, जिसको डाई हाइब्रिड क्रॉस हम लोग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। नहीं समझ आया? और ये को सफलता जब मिल जाता है ना तो हम लोग दूसरी सफलता की ओर दौड़ते हैं ना जी। उसी तरह से अब मेंडल 2 संकर संकलन में पहुंचा। तो इसको लिखवाते हैं, ठीक ना? तो